बोलिए रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोले साचे दरबार की जय। अब छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में बसी आपके पावन गांव में आयोजित रामचरित मानस के आयोजन करैया समस्त आयोजन करता हमार भैया जी मल्ला निर्णायक मंच में विराजमान परम आदरणीय हमार निर्णायक भैया जी मल्ला, साथ ही साथ साउंड सर्विस वाले भैया जी जेकर माध्यम से हमारा आवाज दूर दूर तक जावत है। ये मंच में मंचासीन भक्तिमयी हमार माता मनला राजा दशरथ जी के समान
हमार पिताजी मनला, साथ ही साथ यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला, और साथ साथ आपके पावन गांव ग्राम पीपर भट्ठा के सुंदर सोनहा माटीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालो छत्तीसगढ़ के ढाले सत नमन ही नमन ही नमन ही स्वीकार करियो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय गाथा से जुड़े से पहले शंकर भगवान के भजन करथन यही भाव के साथ कि हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा सिवाला है, हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा सिवाला है, कर्म तो मैं करता जाऊंगा, कर्म तो मैं करता जाऊंगा, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है। तो आइए यही भाव के साथ हम सब जुड़थन शंकर भगवान के भजन के साथ। बोले भरत रामचंद्र की जय। तो बावन संत समाज रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड में यात्रा करथन, जहां दोहा नंबर 34 गोस्वामी तुलसीदास जी अपन सुंदर से लेखने में लिखिन कि भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटिन विघ्न संत ते मन जीवन नीति न त्याग। संत समान बहुत सुंदर पावन प्रसंग है लंका कांड। तो हम सब लंका कांड में यात्रा करथन, जहां आज भगवान श्री रामचंद्र जी के एक दूत जो है सात्य दूत बन के लंका में प्रवेश करे। और वैसे तो कथे कि यही लंका में एक पहली एकड़ से पहले और एक वानर आए रहे, जिकर नाम हनुमान जी है ना। हनुमान जी लंका में आई, माता सीता के खोज करीस, और यहाँ तक हनुमान जी लंका ला जला के वापस भगवान राम करा माता सीता की खबर लेके गए। तो संत समाज आज एक फिर से वानर आ है, और कौन तो किस अंगद जी महाराज। और जब अंगद जी महाराज आए तो अंगद जी भी रावण ला बहुत प्रकार के समझाते, कहे कि रावण अब भी समय है, रावण आप मोर बात ला मान लो और माता सीता ला भगवान राम के पास वापस लौटा दो, और आप भगवान राम के शरण में चले जाओ। काबर कि भगवान तो वो भक्त वत्सल भगवान है, जे यदि ओकर से विमुख हो जाए या ओकरे चरण में हो चले जाए, ओकर से दुश्मनी करके ओकरे चरण में यदि चले जाए, तो सच में भगवान हमेशा ओला अपन शरण के दास बना ही लेते। तो रावण मैं आप ला आज भी समझावत हो, कहे कि आप माता सीता ला वापस लौटा दो और भगवान के शरण में चले जाओ। संत समाज कि जैसे रावण ला समझाते ना, तो रावण काकरो बात ला नहीं माने, वैसे तो रावण ला कई जन समझे फिर भी काकरो बात ला नहीं माने। कथे जब विनाश के समय आ जाते, अंत के समय आते ना, तब ये बुद्धि जो है विपरीत हो जाते, कहे विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो संत समय आज जो है रावण के विनाश के समय आ चुके हैं, अंत के समय आ चुके हैं। तो आज भगवान राम अंगद जी महाराज ने शांति दूत बना करके भेजे हैं। मान जाए तो मान जाए, लेकिन रावण तो मानवे नहीं करे। और जब रावण मानवे नहीं करे ना, तो रावण बड़ा क्रोध होकर के अंगद जी ला कहे कि जतका भी वानर है वो साधारण तपस्वी के साथ में जतका भी वानर है, जतका भी बंदर है, ये बंदर मन हमेशा हमेशा अपन जो स्वामी है वो स्वामी के गुणगान करत रहते। वैसने तहु है आए हस रे बेंद्रा, अब यहाँ आ करके अपन स्वामी के ही बखान करत हस। ऐसे जो है क्रोध हो जाते रावण। जब रावण क्रोध होते ना, तो वहां अंगद जी महाराज रावण ला चुनौती देते। संत समान देखो, अंगद जी महाराज रावण ने चुनौती दी, और कैसे तो कहे कि जो मम चरण कसिक सटडारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। आज अंगद जी महाराज अपन जो चरण है वो चरण ला ये धरती में रख देते, और जब धरती में रखिस ना, तब रावण ला चुनौती देते, कहे कि अरे मूर्ख रावण,
ते अपन आप ला बहुत ताकतवान समझथस, बलशाली समझथस। काबर कि रावण कहा है कि मैं तीनों लोक के विजेता है ना, तीनों लोक के विजेता। यहाँ जितना भी देवी देवता है ना, वो सारी देवी देवता मोर आज्ञा के पालन करते हैं। तब जो है आज अंगद जी महाराज राम ला चुनौती देते, कहे कि रावण अपन आप के ते बहुत बड़ाई करथस, तो रावण आज ते मोर चरण ला ये पैर ला उठा के दे देख। यदि सच में ते ये पैर ला उठा देवे ना तो कहेगा, कहे कि फिर ही राम सीता मैं हारी। राम जो है वही करले फिर जही, वापस चले जही, और मैं मान लो कि माता सीता ला मैं हार गयो करके। ऐसे जो है अंगद जी महाराज रावण ला चुनौती देते और अपन जो चरण है वो चरण ला ये धरती में रख देते। संत समाज जब अंगद जी महाराज अपन चरण ला ये धरती में रखिस कथे तो बड़े बड़े योद्धा मन जिन हम मेघनाथ के समान ताकतवान हैं, इंद्रजीत मेघनाथ कथे है ना, मेघनाथ के समान जो है बलशाली ताकतवान है, बड़े बड़े योद्धा मन और अंगद जी महाराज के चरण ला उठाना चाहते हैं। कथे सत्य समाज अंगद जी महाराज के चरण ला उठाना तो दूर, लेकिन कथे कि वो चरण ला हिला भी नहीं सके है ना, टसमस नहीं कर सके। आज का जो है अंगद जी महाराज के चरण ये धरती में माड़े हैं, ये धरती में लगे हैं। संत समाज जब अंगद जी महाराज के चरण ला कोई उठा नहीं पाइस न, तब गोस्वामी जी कहते कि भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। जैसे आज अंगद जी महाराज की जो चरण है वो चरण का के प्रकार से है ना, का के जैसे नहीं भाग उठा थे कथे, जैसे एक संत महात्मा के जो मन होते ओकर मन हमेशा नीति न्याय इला नहीं त्यागे, वही प्रकार ले आज अंगद जी के चरण है वो चरण ये धरती ला त्यागत नहीं है, छोड़त नहीं है। ऐसे जय गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब बतावत थे। तो आवन एक प्यारे से भजन सुनथन, फिर राम कथा से जुड़थन।
बोलिए भरे भरे रामचंद्र की जय। तो संत समाज आज अंगद जी के जो चरण है वो चरण ल उठाए बड़े बड़े योद्धा मन सदाई हो, बड़े बड़े योद्धा मन हट्टा कट्टा कते हाथ ल झटकारता थे तो कते गोल ल फटकारता थे। सब अपन अपन भुजा के जो है बल दिखाना चाहते कि अरे बेंद्रा हवन तो तोला उठा के यहाँ फेंक देबो। लेकिन होते का जिन जिन मन अंगद जी के चरण ला पकड़ के उठाना चाहते ना तो वो कर चरण रहा थे ना टस के मस नहीं होए, टस के मस नहीं होए कि देखत रिपु मन भांग। संत समाज जतका भी बड़े बड़े योद्धा आए ताई हो बड़े गर्व के साथ में आ रहा है कि हम एला उठा के हल फेंक देबो कहीं के। लेकिन का होते जब चरण नहीं उठे ना तो उनकर जो गर्व रहा है ना वो भाग जाते, शर्म से जो है सिर नीचे हो जाते है ना, अभिमान से फूल के आ रही और जब नहीं उठा पाई तो वो शर्म से नीचे झुक जाते कि देखत रे वो मद भाग, उकर जो मद है ना वो भाग जाते कि कोटि ने विघ्न ते संत कर मन जी में नीति न त्याग। संत समाज जैसे गोस्वामी जी उपमा देते अंगद जी महाराज के चरण है ऐसे नहीं उठा थे जैसे कि एक संत होते दाई संत महात्मा। यदि जो संत महात्मा जो सच्चा संत महात्मा है वो सच्चा संत महात्मा चाहे ओकर पास में कतनो विघ्न बाधा आ जाए है ना, कतना चाहे ओकर जीवन में बाधा आ जाए लेकिन वो सच्चे संत महात्मा जो है अपन जो नीति है जो धर्म की जो रास्ता है ना, जो न्याय है वो नहीं त्यागे चाहे ओकर जीवन में कतनो बाधा आ जाए। काबर कथे कि संत जो है हमेशा परोपकार करने वाला है, परोपकार करने वाला संत लकीस तो एक रुई की भांति कथे। रुई जैसे रुई हाँ अपन आप जलते है ना, पोनी हाँ दाई हो पोनी अपन आप जलते लेकिन का होते खुद तो जलते लेकिन हमार मन पर प्रकाश फैला देते है ना, हमारे जीवन में प्रकाश लाते हो। तो संत समाज जैसे कि संत एक रुई हम सबके जीवन में प्रकाश लाते खुद जल करके, ठीक वही प्रकार ने कहे कि ये संत जो है अपने जीवन में लाखों विष दुख ग्रहण करके हम सबके जीवन में जो है सद मार्ग दिखाते, हम सब न सत्य के मार्ग दिखाते, अपन रास्ता से वो नहीं हटे। ऐसे जो है आज गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब ल बताए बढ़ जावत है। तो संत समाज आज अंगद जी ला देखन, सबसे पहले तो अंगद जी चुनौती दिस रावण ला है ना, रावण ला चुनौती दिस का तो कथे कि रेस मम चरण कसी कसट टारी और फिर ही राम सीता मैं हारी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो चुनौती दे दी सब का कह दी कि ते हैं यदि मोर चरण ला उठा ही देवे ना गोल ला उठा देवे राम हम भीच कर ले वापस लौट जा सके जी कर आहे ना वो भीच कर ले चल दी और मान लो कि मैं सीता माता ला हार गया हूँ। बड़े दावा के साथ में चुनौती दी संत समाज। काबर की वास्तविकन संत समाज एक जो भक्त होते ना है ना, भक्त और जो भगवान की जो संबंध है ये दोनों में दृढ़ विश्वास होते, भक्त और भगवान ये दोनों में दृढ़ विश्वास होते। तो आज भक्त अंगद जी महाराज भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रखे कि भगवान मैं आज जैसे चुनौती दूं ना तो आप ला भगवान कहा थे कितने मोर चुनौती ला आप पूरा करो भगवान है कथे कि यदि भगवान की तरफ भक्त एक कदम है ना, भक्त हा भगवान के डहार एक कदम बढ़ावे ना दाई हो तब भगवान है तोर डहार 2 कदम बढ़ाते है ना। हमेशा भगवान भक्त की तरफ आगे जाए बर तत्पर रहते। ओकरे से कहते कि भगवान के सत्संग सुनने पर हमेशा अग्रसर रहो ताकि आप एक कदम आगे बढ़ाओ ना तो भगवान आपकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए। ठीक वही प्रकार ले आज जैसे अंगद जी महाराज भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास करके दृढ़ निश्चय करके कथे कि अरे रावण ते यदि मोर गोल ला उठा देवे तो राम हाँ वही कर ले वापस लौट जाही और मैं सीता ला हार जाऊं। भक्त के वचन ला बचाए पर भगवान तैयार हो गए है ना, भक्त के वचन ला निभाए पर भगवान तैयार हो गए और अंगद जी की जो चरण है वो चरण नहीं उठाते दाई हो है ना।
और कैसे नहीं उठे, कावन नहीं उठे। आवन एक प्यान से भजन के बाद जाने के प्रयास करथन।
बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो संत समाज ये प्रकार ले आज अंगद जी महाराज जब चरण रखी न धरती माँ, तो वो धरती माता से ऊपर नहीं होते कर पैर और काबर तो कहे कि जैसे आज अंगद जी महाराज चुनौती तो दे दी, लेकिन ये राम भगवान चिंता में पड़ गए कि अंगद के जैसे चरण उड़ जाए ना तो वास्तिकन में मुलही कले वापस जाए लगी और सीता ला यही छोड़े लगे, हार जाल पड़े है ना। तो ये तरफ से भगवान ने सहयोग करी अंगद जी महाराज के, और दूसरा तरफ की इसका धरती माता है ना, धरती माता भी अंगद जी महाराज के सहयोग करते। काबर नहीं हो काबर की आज अंगद जी महाराज का के ही कथे कि फिर ही राम सीता मैं हारी, अर्थात मैं सीता ला हार जाऊं ऐसे किस, और सीता ला हार जाऊं कहीं किस ना, तब धरती माता चिंता में पड़ गए। कौन है? धरती माता। धरती माता काबर की माता सीता के जो माँ है ना, सीता माता कहाँ से जन्म लेके आई? धरती माँ के गोद से है ना, धरती माँ के गोद से। तो माता सीता जो है धरती माँ की बेटी है। माता धरती विचार करते कहे कि भगवान यदि ये अंगद जी के जो चरण है वो चरण थोड़ की उड़ जही ना, ता मोर बेटी ला हार जही है, मोर बेटी ला हार जही। तो यही विचार करके आज माता धरती रहते अंगद जी के जो चरण है वो चरण ला अंदर से चुंबक के भांति पकड़ ले हैं। का के भांति? चुंबक के भांति। जैसे कि चुंबक है ना, चुंबक जो है लोहा ला पकड़ लेते है ना, लोहा ला पकड़ लेते, ठीक वही प्रकार ले आज धरती माँ जो है अंगद जी के चरण ला पकड़ ले हैं, ताकि मोर बेटी के लाज रही जाए, मोर बेटी की लाज रही जाए। संत समाज आज देखो एक भक्त के जो विश्वास न बढ़ाए बर है ना, ये भक्त की विश्वास नहीं तो बढ़े ना, खुद दृढ़ निश्चय कर ले काबर की अंगद जी महाराज दृढ़ निश्चय है कि मोर भगवान मोरे राम के बिना तो ये संसार की तिनका भी हिलने वाला नहीं है भगवान। तो प्रभु आज जो कुछ भी होने वाला है ना वो आप ही की माया है प्रभु, आप ही के माया। अब आप जानो भगवान, ते अपन आप ला भगवान के हवाले कर देवे ना कि प्रभु तही जान भगवान, अब जो कुछ भी करबे आपने जान। तो सब भगवान के हाथ है, सब भगवान के हाथ है। संत समाज हम सब जिन जिन ला हम करथन ना कथन ना अच्छा काम करथन तेल अपन नाम दे देथन कथन है ना, अच्छा यदि काम करथन ना तो अपन नाम दे देथन कि मैं ये ला इसे करे, और जहां कहीं बुरा हो सब ला भगवान के नाम से ना, बुरा बात ला भगवान के नाम में दे देतन कि भगवान ऐसे का कर्म करे प्रभु, जे मैं आज मोलते अतका बड़े दुख दे दे भगवान, अतका बड़े दुख दे दे प्रभु, मोर धान ला सबो ला माहू खा दे भगवान है ना, धान ला सबो ला माहू खा दे भगवान। तो सबो दुख ला है ना, जतका कर्म तय करे हन और दुख सबो बात भगवान ला ठूसत हस। तो ये गलत बात है दाइयो, हम जिसने अपन कर्म में करे रहो ना वैसने हमला फल के प्राप्ति होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये जो रामचरितमानस है ना हम सब लोग सिखाते हैं कि वास्तविक में भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। और कैसन विश्वास? तो दृढ़ विश्वास, जैसे अंगद जी महाराज आज परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास रखे हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास हम सब के ऊपर होना चाहिए। जैसे हनुमान जी भी विश्वास करी है ना, हनुमान जी गलो भगवान के ऊपर विश्वास करी दाई हो, कथे कि जब भगवान के ऊपर विश्वास करिस ना तो बार बार रघुवीर संहारी की, बार बार भक्त जो है भगवान संभालते है ना, बार बार संभालते। तो आज अंगद जी महाराज की जो चुनौती है वो चुनौती ला जो है भगवान पूरा करते। और जब अंगद जी महाराज के चरण नहीं उठे ना तब जो है रावण कि जो मद है जो अहंकार है वो पूरा चूर चूर हो जाते। तो आवन समय संकेत देवत है। तो एक प्यार से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहबो। सीता माई
रामा काबरनी कार्य हो सीता माई लाला काबरती आगे हो रामा काबरनी कार्य हो सीता माई लाला बोली भरत श्री रामचंद्र की जय। बोल लक्ष्मी श्री रामचंद्र की जय। सारे दुख दूर हो जाएंगे, खुशहाली भी आएंगी। सारे दुख दूर हो जाएंगे, खुशहालियां भी आएंगी यदि इस सुंदर सी प्रस्तुति के बाद एक बार फिर से जोरदार ताली आएगी, जोरदार ताली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा बालक की प्रस्तुति को हम सुन रहे थे और प्राप्त कथा प्रसंग भूमि छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्नते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। इस पावन से कथा प्रसंग पर चर्चा कर रही थी बहन श्रीमती महेश्वरी सोरी जी। अंगद का पैर है क्या, अंगद है क्या? तो कहते हैं संत जन कहते हैं अंगद का अर्थ होता है बाह का गहना, अर्थात अंगद है बाली का पुत्र है। और भगवान राम को जब बाली ने मारा उस समय बाली ने भगवान राम को समर्पित कर किया था अंगद को। अर्थात एक देश बेटे को, एक माँ अपने बेटे को जिस तरह से मातृभूमि की सेवा में न्यौछावर करते हैं, ठीक उसी तरह से तारा और बाली ने भगवान राम को अंगद को सौंपा था। और अंगद का पैर विश्वास का प्रतीक है। जब विश्वास होगा तभी भक्ति की प्राप्ति होगी। और बस यही कहूं कि हनुमत ने लंका को जलाया राम नाम के आधार पर। वो राम ही का नाम है जो भक्तों का मान रखते हैं।
रावण को चरणों में झुकाया राम नाम पर, और अंत में बस यही कहूं कि तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ में सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो इंसान न कर सका उसे भगवान करेगा, जो इंसान न कर सका उसे भगवान करेगा, जो इंसान न कर सका उसे भगवान करेगा। आइए यहीं पर आपको सादर विदाई दे, और आपकी विदाई हेतु सादर आमंत्रण परम सम्मानीय श्रीमती ईश्वरी साहू जी, आपसे निवेदन है आप आइए। और इसके साथ ही राजेश्वरी साहू जी, श्रीमती ईश्वरी साहू जी और राजेश्वरी साहू जी, आप दोनों आइएगा और मंचस्थ मानस मंडली को विदाई प्रदान कीजिएगा। आइए हमारे सम्मान्य सांसद और उनके साथ बहुत प्यारी छवि दिखाई दे रही है, बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व की धनी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। ग्राम पिपरभट्टा की पावन धरा से हमारे सांसद महोदय के द्वारा गायिका बहन को 500 रुपये, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत प्यारी सी आवाज है, बस हारमोनियम में प्रैक्टिस कीजिए, आवाज कुछ और उभरेगी आपकी। और साथ ही ऑक्टोपेड वालों को दोनों को आपने 500 रुपये के राशि से नवाजा है, बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। आइए इसके पश्चात सादर आमंत्रण प्रेषित कर देते हैं चंचल मानस मंडली रिवे बिरला के साथियों से निवेदन, आप जैसे ही मंच रिक्ता होगा आपसे निवेदन मंच आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। चंचल मानस मंडली रिवे बिरला आइएगा इन्हीं पंक्तियों के साथ। हे माता तो पावन गंगा, निर्मल तेरा पानी, अमर रहे शुभ नाम तुम्हारा, गाए राम कहानी, गाए राम कहानी। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार जोरदार ताली बजाइए और विदाई देते हैं जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा बालोद की बहनों को, और आमंत्रित करते हैं चंचल मानस मंडली रिवे बिरला की साथियों को। आइएगा, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही आइए स्वागत और सम्मान की कड़ी से जोड़ते हैं आज हमारे बीच जिनका शुभागमन हुआ है, जिनके आने से इस कार्यक्रम की रौनकता बढ़ गई है, जिनके आने से यहाँ बसंत सा आ गया है, ऐसे सफल व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री विजय बघेल जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। सांसद दुर्ग लोकसभा, उनके साथ बहुत प्यारी सी छवि दिखाई दे रही है माननीय श्री अवधेश चंदेल जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। पूर्व विधायक बेमेतरा, उनके साथ हैं श्री अमित महेश्वरी जी, सांसद प्रतिनिधि बेमेतरा, जोरदार तालियों के साथ आपका भी स्वागत करेंगे। श्री राजेश दीवान जी, सांसद प्रतिनिधि बेमेतरा, आपका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। निवेदन आप सभी से श्री सुरेश पटेल जी और श्री शिव साहू जी, आपका भी स्वागत ग्राम पिपरभट्टा की ओर से। और आइए आपके स्वागत हेतु सादर आमंत्रण आइए सादर आमंत्रण करो चंचल मानस मंडली रिवे बिरला के साथियों से निवेदन, आप मंच में आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिए। चंचल मानस मंडली रिवे बिरला और हमारे विधायक महोदय का निवास भी रिवे है। ये बहुत ही सुखद संयोजन है कि दोनों का शुभागमन एक ही साथ इस ग्राम पिपरभट्टा की पावन धरा में होने जा रहा है। माननीय श्री विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय बेमेतरा और चंचल मानस मंडली रेवे बिरला, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए ग्राम पिपरभट्टा की पावन धरा में स्वागत हेतु बहुत सम्मान के साथ मैं ग्राम पिपरभट्टा की ओर से श्री राम सेवा सत्संग समिति पिपरभट्टा के सदस्यों के द्वारा आपका स्वागत किया जाना है। अति स्वागत हेतु निवेदन करूं माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय, माननीय पूर्व विधायक बेमेतरा के स्वागत हेतु सादर निमंत्रण श्री बिहारी लाल यादव जी, श्री टीकाराम साहू जी, श्री लक्ष्मण चौहान जी, श्री लखन वर्मा जी, श्री रमेश साहू जी मंडली आ रही है, उनका भी जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। निवेदन आपसे आइएगा, स्वागत है ग्राम पिपरभट्टा के पावन धरा में आपका। श्री रमेश साहू जी, श्री मनोहर यदू जी, आपसे निवेदन आप माननीय सांसद महोदय का, विधायक महोदय का स्वागत कीजिएगा। पूर्व विधायक महोदय का श्री मनोहर यदू जी, श्री थलेश्वर साहू जी, श्री कपिल वर्मा जी, श्री तामेश्वर साहू जी, आपसे निवेदन
इसके साथ ही मेरे पास जिनका शुभ नाम आया है, श्री खुबीराम साहू जी, श्री धन्नो वर्मा जी, श्री विशाल साहू जी, श्री भरत यदू जी, श्री मुरली यदू जी, श्री रतिराम यदू जी, डॉक्टर राजकुमार साहू जी, अति शीघ्रता से कीजिएगा निवेदन। श्री प्रेम साहू जी, श्री सुरेश चौहान जी, श्री शिव कुमार साहू जी, श्री सोनू दुबे जी। इसके साथ ही श्री मदन यदू जी, श्री दुर्गेश साहू जी, श्री कृष्णा साहू जी, श्री विनोद साहू जी। आप सभी से निवेदन है, आप अति शीघ्रता से माननीय सांसद महोदय दुर्ग लोक सभा बेमेतरा का स्वागत कीजिएगा और मंचस्थ मानस मंडली से निवेदन, आप आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। विनम्र निवेदन ग्राम पीपर भट्टा की ओर से। सस्वर मानस गान प्रतियोगिता समारोह ग्राम पीपर भट्टा में आज की यह शुभ बेला, आज की यह घड़िया हम सबको यादगार रहेगी। आज हमारे बीच में शुभागमन हुआ है माननीय सांसद महोदय का और उनके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी छवि दिखाई दे रही है माननीय पूर्व विधायक महोदय बेमेतरा का। इसके साथ ही भैया शिव साहू जी का। माननीय श्री सांसद प्रतिनिधि बेमेतरा श्री अनिल महेश्वरी जी, सांसद प्रतिनिधि बेमेतरा श्री राजेश दीवान जी, श्री सुरेश पटेल जी, श्री शिव कुमार साहू जी, माननीय पुनः निवेदन करूं, कल प्रस्तुति होगी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन सम्राट श्री प्रभंजय चतुर्वेदी जी के मीठे मीठे भजनों का आनंद हम सब शाम 7 बजे से उठाएंगे। हमारे बीच होंगे कल श्री खेलन साहू जी की प्रस्तुति भी होगी। बहुत अच्छे गायक हैं श्री राजेश वैष्णव जी, बेंजो में संगत करेंगे उनके साथ श्री राजकुमार ताम्रकार, तबला वादन करेंगे उनके साथ में श्री राजेंद्र साहू जी। इनकी भी भजनों की प्रस्तुति होगी। इसके साथ हम भजन सुनेंगे राम जानकी मानस मंडली बेमेतरा के पुलिस भाइयों के द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास रहेगा। भजन का आनंद हम उनसे उठाएंगे। चलूगा